तो इधर अगर एंट्री ले लेगा फूड, तब केस में तुम्हारे लंग्स पास पहुंचेगा। वहां पे तो डाइजेशन होता नहीं है, कि होता होगा किसी के लंग्स में डाइजेशन, देख लेना भाई किसी के लंग्स में भी डाइजेशन हो रहा हो तो क्लियर। तो फिर उसके में एपिग्लॉटिस नहीं हुआ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भाई हमारे में नहीं होता। तो तब के केस में हम लोग को क्या चाहिए, तब के केस में हम लोग को क्या चाहिए कि फूड को लंग्स के इनसाइड में जाने से रोकना है। आ गया ये समझ में, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये तुम्हारे ट्रैकिया से लेकर के कहां तक जाएंगे अगर बोलोगे, तो यहां से लेकर के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक तुम्हारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे ब्रोंकियोल्स आएंगे फिर वहां पे नहीं, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तो होगा ही नहीं। इनके बीच में कुछ ब्रोंकियोल्स के नाम और होते हैं, पर तुम्हारे काम के नहीं, उसको इग्नोर मारो। बस तुमको इतना भेज में बिठाना है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस कहां तक प्रेजेंट होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है भाई, चलो तो आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। पिछले वाले क्लास में हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, क्लियर। बहुत ही आगे के जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, आगे के जो टॉपिक्स इस चैप्टर के भी होने वाले होंगे, वो बहुत इजी है, मतलब इंटरेस्टिंग है। तुमको नया सीखने के लिए भी जो मिलने वाला रहेगा वो भी तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग लगने वाला होगा, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना, आगे के टॉपिक्स को समझने का ज्यादा कोशिश करना। एलिमेंट्स तो भाई रट्टा मारना, उसके लिए कोई दूसरा बात है ही नहीं, बट स्टेप्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, क्योंकि अब आगे के टॉपिक्स में हम लोग को ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में देखना है। जैसे अभी यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो भी तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे गैसेस को इंटेक करने का प्रोसेस और उसको रिलीज करने के प्रोसेस में ही ज्यादा मेन फोकस करना होता है, क्लियर है। तो इसके लिए तुम्हारे पार्शियल प्रेशर का टर्म यहाँ पे यूज होने वाला होगा, जो कि तुम्हारे केमिस्ट्री फिजिक्स में भी पढ़े हुए रहोगे, क्लियर। और उसके बाद फिर उसी से हम लोग को ज्यादा डील करना है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूं कि तुमको इस वाले चैप्टर से आगे के चैप्टर्स में समझने वाले एलिमेंट्स में भी भर भर करके मिलने वाले हैं। तो जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेंगे उसको बकायदा समझ समझ करके आगे बढ़ने का कोशिश करना, क्योंकि इधर में याद करने वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है नहीं। मोस्टली चीजों को तो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में याद भी कर लिया है। बेसिकली यहाँ पे कुछ डेटा और कुछ वैल्यूज ही हमारे काम के होंगे जो कि याद करने लायक है, ठीक है, क्लियर। चलो तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया था पूरा, साथ ही साथ में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में मैंने तुमको इमेज से सारा डिटेल कवर करवा दिया था, ठीक। मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे जो रहता है उससे रिलेटेड उस वाले टॉपिक तक, एल्वियोलस तक हम लोग को गैस पहुंचाने का या एयर को पहुंचाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने डील कर चुका था पिछले वाले क्लास में। अब वन बाय वन उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो जो फ्लो डायग्राम बनाए हुए थे वो फ्लो डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए फ्लो डायग्राम जितने भी प्रिपेयर करें हम लोग, मोस्टली केस में तो मैं तुमको फ्लो डायग्राम ही बनवा कर कंप्लीट करवा देता टॉपिक, क्लियर। तो फ्लो डायग्राम जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है, सारे के सारे फ्लो डायग्राम्स तुमको एज इट इज दिमाग में छाप करके रखना है, क्योंकि वही तुमको पढ़ने में इजी बनाएगा। अदरवाइज फिर पोथी तो तुम्हारे सामने में पड़ा ही हुआ है, क्लियर। ठीक है, चलो भाई, ठीक। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे रेस्पिरेटरी पाथवे से एक एक पार्ट्स हम लोग को डिटेल में कवर करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स को एक साथ में निपटाऊंगा, कुछ पार्ट्स को सेपरेटली देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक एक, जैसे मान लो कि दो तीन पार्ट से रिलेटेड एक ही डायग्राम हम लोग का स्ट्रक्चर से अगर बन जाना होगा या एक ही डायग्राम से अगर बन जाएगा, तो हम लोग दोनों को दो तीन जो भी तुम्हारे यहाँ पे पार्ट्स रहने वाले होंगे उसको हम लोग एक ही डायग्राम से कवर करेंगे। जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा नए डायग्राम बनाने का, उसके लिए नए डायग्राम बनाएंगे फिर, क्लियर। और उसी का डिटेल जो है ये बाजू में लिखते हुए चलना। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तीन पार्ट्स एक साथ निपटाओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद फिर तुम्हारा नेजल जो भी चैम्बर है वो पार्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ में तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तीनों को एक साथ लिखो, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम लोग इस पे देखने वाले हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा नेजल चैम्बर चैम्बर, या फिर इसी को बोल रहे हैं कैविटी, नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर, ठीक है। और थर्ड पार्ट में इसमें आ जाएगा तुम्हारा, एक काम कर रुको, थर्ड पार्ट में आ जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लेयर, क्लियर, क्लियर।
तो ये तीन पार्ट्स हम लोगों को बस एक ही डायग्राम से कवर करना है, तो इसीलिए ये तीनों को एक साथ देखेंगे। ध्यान दो, ध्यान दो। अब थोड़ा सा ड्रॉ करना चालू करो भाई। कल तो हम लोगों ने बेकार बेकार डायग्राम देखा था, आज हम लोग बेहतरीन बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो मेरे साथ साथ जैसा भी बने निपटाते चलो। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे नोज, एक नोज ही ले लो। ठीक है, नोज दिख रहा होगा नाक जैसे, हाँ दिख रहा है। चलो, जितना भी दिख रहा है अब उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, जितना भी दिखे बनाते चलो। मेरे साथ साथ ड्रॉ, मेरे साथ साथ ड्रॉ ना करो, क्योंकि फिर मेरे को बीच में मिटाना पड़ जाता है, फिर तुम उसको पेंसिल और क्या बोलते हैं उसको रबर लेकर मिटाना चालू। मैं दूंगा टाइम, पहले मेरे को ड्रॉ कर लेने दो, फिर मैं दूंगा टाइम। वेट, थोड़ा सा वेट कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले ये तुम्हारा जो होल दिख रहा है भाई, एक साइड से, जैसे मैंने साइड व्यू बनाया है तो देखोगे तो एक ही होल दिखेगा यहाँ पे, और ये जो तुम्हारा इसके बाजू में तुम्हारा एक और होल होने वाला है। तो दोनों ही होल्स को, जो ये हमारा एंट्री ऑफ द एयर होने वाला होगा, नोज का एक्सटर्नल पार्ट, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग ऑफ नोज। एयर एंटर्स थ्रू इट। क्लियर? ये समझ में आ गया रहेगा। अब यहां से ये हो गया तुम्हारा नॉस्ट्रिल्स। क्लियर है? ये हो गया नॉस्ट्रिल। अब ये जो नोज है बेसिकली, अब देखो एनसीईआरटी में तो डिटेल नहीं दिया हुआ है, मैं भी सोच रहा था कि इसका मैं डिटेल ना करवाऊं, लेकिन करवा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बोन यूज होने वाले रहेंगे, और बोन को हम लोग को फिर बोन वाले चैप्टर में भी देखना है, तो कम से कम रिपीट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ चीजें रहे तो सही। ठीक है, तब के केस में हम लोग को इसको पार्ट्स, इसके पार्ट्स बना करके इसको देखना पड़ेगा। वेट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो। वेट, ठीक, अब देखो बेसिकली ये नोज या तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कंप्लीट। क्लियर है? ये हो गया नॉस्ट्रिल कंप्लीट, नॉस्ट्रिल कंप्लीट। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा नेजल चेंबर है, ठीक, या नेजल कैविटी है, इसको बेसिकली हम लोग तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले में ये हो जाएगा तुम्हारा स्टार्टिंग का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिब्यूल। क्लियर? इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग वेस्टिब्यूल। इसके बाद फिर ऊपर में एक और रीजन आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा तुमको आगे वो पार्ट देखने के लिए मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पे मैं इसको एक एक करके बता दे रहा हूं डिटेल। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा वेस्टिब्यूल आया हुआ है, वेस्टिब्यूल में तुमको मिलेगा क्या, यहाँ पे तुमको फाइन हेयर, छोटे छोटे फाइन हेयर मिलते हैं। ठीक है, ये फाइन हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले रहेंगे, तो यहाँ पे ये फाइन हेयर मिल गया। साथ ही साथ में यहाँ पे और तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा बोलने से, यहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स, ये मैंने ये पिंक कलर से जो बना रहा है, ये हो जाएगा म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या, एक तो हो जाएगा फाइन हेयर, दूसरा हो जाएगा यहाँ से म्यूकस ग्लैंड। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी रीजन दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तुमको अरेंज होकर के तीन ऐसे बोन दिखेंगे। ठीक है, तीन बोन्स दिखने वाले हैं। ये जो तीन बोन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल कॉनके, नेजल कॉनके, नेजल कॉनके। याद करो, ये बोन वाले चैप्टर में फिर ये रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं नेजल कॉनके। नेजल कॉनके। क्लियर? CHAE है वो, डी टाइप का ना, इसको डी एज्यूम ना कर लेना। नेजल कॉनके, नेजल कॉनके बेसिकली ये क्या है, थ्री बोन्स है, तीन बोन्स है। क्लियर है? तीन बोन्स है बेसिकली। इनका इनका काम क्या है बोलोगे तो अभी समझाएंगे, पहले पहले पार्ट्स कवर करो। इसके बाद फिर एक और पार्ट तुम्हारा यहां से आ जाएगा ऊपर के साइड में। यहां पे जो पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये ऊपर का पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में यहां पे तुम्हारा प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये हो जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब। क्लियर? आ गया होगा इतना समझ में?
तो बेसिकली इनके जो फंक्शन अब तुमको समझ, ऑल्फैक्टरी लो तो वैसे ही पता है। ये वेस्टिब्यूल जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है तुम्हारा, फाइन हेयर और साथ ही साथ में म्यूकस ग्लैंड। ठीक, अब चलो मैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे। डायग्राम में लिख लोगे क्या, या उसको अलग से फ्लो डायग्राम बनवाएं? चलो फ्लो डायग्राम बनवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये तुम्हारा तीसरा पार्ट है, इसको देखेंगे बाद में। देखो जल्दी अब बनाओ, अब बनाओ, अब साथ साथ बनाते हुए चलो और सुनते हुए भी चलो। बेसिकली नेजल चैम्बर जो है तुम्हारे टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टोटल ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। एक को बोलेंगे हम लोग वेस्टिब्यूल, क्लियर। एक पार्ट को इसका हम लोग बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी रीजन, क्लियर। और एक को हम लोग बोल रहे हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल जो है बेसिकली ये क्या कर, ये इसके पास क्या होता है, कंटेन्स फाइन हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स, क्लियर। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है बोलने से, जो भी डस्ट पार्टिकल हम लोग इनहेल करते हैं तो उन सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्लियर, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन बेसिकली इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रीजन जो है ये हो जाएगा कंटेन्स 3 बोन्स, क्लियर। क्या क्या बोलेंगे इसको, नेजल कॉनके, इसको क्या बोल रहा है, नेजल कॉनके। नेजल कॉनके हो जाएगा। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है अगर बोलोगे तो ये तुम्हारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने वाला, ध्यान से समझो। देखो जब भी हम लोग एयर को इंटेक करते हैं तो एयर इंटेक करने के टाइम पे जो एयर रहेगा तुम्हारा, ठीक है, एयर जो रहता है वो तुम्हारा मतलब कि ठंडा रहता है, क्लियर। हमारे बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे वो जो एयर रहेगा ये ठंडा होता है। ठंडा एयर जो रहता है ये तुम्हारा डिफ्यूज नहीं हो पाता, और क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिफ्यूजन परफॉर्म करना है, मैंने तुमको 5 स्टेप्स के प्रोसेस में भी बता दिया था, 5 स्टेप्स के प्रोसेस में तुमको बता दिया था कि 2 बार डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ठंडे हवा से होता नहीं है, उसको अगर हम लोग को डिफ्यूज करवाना रहेगा गैसेस को, तब के केस में हम लोग उसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए फिर गैस को किसी एक ऐसे पार्ट से पास करवाना पड़ेगा जिसके कांटेक्ट में वो आए, और कांटेक्ट में आने के बाद वो ठंडा गर्म हो जाए। तो ध्यान से समझो, जैसे मान करके चलो कि यहाँ पे ये तुमको ऐसे जिगजैग शेप में दिखेगा, क्लियर। तो जिगजैग शेप में जैसे आता है तब के केस में ये तुम्हारा क्या बनाएगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। और ये तुम्हारा पार्ट हमारे बॉडी का है, तो हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर तुम्हारे इन बोन्स का होने वाला होगा। तो अगर मान लो जैसे एयर हम लोगों ने इंटेक किया तो वही एयर के पार्टिकल्स जो रहेंगे वो इन बोन्स को क्रॉस करते हुए, इसको टच करते हुए, इसके कांटेक्ट में आते हुए जाएंगे। तो जैसे ही एयर पार्टिकल्स इस वाले बोन के कांटेक्ट में आते हैं उनको हीट मिलेगा, हीट मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके गर्म होना चालू होंगे, और साथ ही साथ में ये उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो जो भी हम लोग इंटेक कोल्ड एयर इंटेक करते हैं, ये नेजल कॉनके जो है वो उनको वार्म बनाएगा और साथ ही साथ में उनको मॉइस्ट बनाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो इसमें लिखना मेक वार्म एंड मॉइस्ट, ऐसे लिखो, मेक एयर वार्म एंड मॉइस्ट, क्लियर। वार्म और मॉइस्ट एयर ही आसानी से डिफ्यूज होते हैं, इसी वजह से इसका फंक्शन हो जाएगा एयर को वार्म या फिर और मॉइस्ट करना, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए उसमें भाई, मॉइस्ट कर मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाया जा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है, ताकि उसमें ह्यूमिडिटी रहे, वो जब अंदर जाए तो आसानी से वो डिफ्यूज हो पाए। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी जो रीजन है ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, टू सेंस स्मेल या टू डिटेक्ट स्मेल। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स मतलब ये सेंसरी पार्ट है, ये सेंस करेगा किस चीज को, टू डिटेक्ट स्मेल, टू डिटेक्ट स्मेल, क्लियर है इतना, ठीक, आ गया होगा इतना समझ में, ध्यान देना। तो ये तो हो गया तुम्हारा नेजल चैम्बर का पार्ट। इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल जो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है नेयर्स, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। मान लेते हैं ये तुम्हारा पूरा नोज का पार्ट हो गया, यहां से फिर ये तुम्हारा जो पाइप है ये नीचे उतरेगा, पाइप जो है यहां से ये नीचे उतरेगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा मोटा बना दूं इसको, ठीक, यहां से ये पाइप नीचे उतरेगा,
ये जो नीचे उतरने वाला पाइप है बेसिकली यही तुम्हारा पार्ट है फेरिंग्स का, ठीक है। अब ध्यान दो, फेरिंग्स के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, कल मैंने तुमको नाम भी वहां बताया हुआ था, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं भी याद करो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा। ध्यान दो, ये पार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ नोज को, क्योंकि इसके नीचे में मिलेगा यहां से माउथ, यहां पे आएगा माउथ, माउथ से जो पाइप जाएगा, ओरल पाइप जो जाने वाला रहेगा, ये जो हम लोग का पाइप ओरल वाला जो तुम्हारा कैविटी है, ये मिलेगा इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है, ये नोज का पार्ट है। क्लियर, नोज का पार्ट है, और नोज को हम लोग नेजो या फिर नेजल ऐसे ऐसे टर्म से डिनोट करते हैं। तो ये तुम्हारा फेरिंग्स है। ये कौन सा फेरिंग्स है, मतलब ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स का ये अपर पार्ट हो गया जो सिर्फ और सिर्फ किसको कंटेन कर रहा है, नोज वाले पार्ट को कंटेन किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स के टोटल 3 पार्ट, जो नोज के पार्ट आएगा उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। माउथ के पास आएगा तो माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। माउथ के इनसाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी। तो नोज के पास में अगर फेरिंग्स है तो उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। माउथ के पास में अगर फेरिंग्स का रीजन आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ओरोफेरिंग्स। ओरल है ना, ओरल, ओरल कैविटी से याद रखो, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और नीचे में तुम्हारा मिलता है लैरिंग्स, नीचे में मिलता है लैरिंग्स। तो इसका जो तीसरा पार्ट रहता है फेरिंग्स का, वो लैरिंग्स से अटैच रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। या फिर सबसे नीचे में आता है, तो नीचे में आने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, हाइपो। क्लियर, तो नीचे में या तो उसको बोलेंगे हाइपोफेरिंग्स या फिर लैरिंजोफेरिंग्स। तो वो तो देखेंगे हम लोग फेरिंग्स में, लेकिन मेरे को तुमको उसका कॉन्सेप्ट बताना था कि नेजोफेरिंग्स किसकी वजह से बना हुआ है, क्योंकि इतने पार्ट में ही तुम्हारा फेरिंग्स आया हुआ है। फेरिंग्स और नीचे भी है, लेकिन ये तुम्हारे नोज वाले पार्ट तक सीमित है, ठीक। तो नोज वाले पार्ट ही यहां तक के कनेक्ट हुए हैं, तो इसी वजह से इतने फेरिंग्स के पार्ट हम लोग बोल रहे हैं नेजोफेरिंग्स। नाम यहाँ पे ना लिखो, हम लोग फेरिंग्स में लिखेंगे उसको। क्लियर, और यहाँ पे जो तुम्हारा ये एंट्री हो रहा होगा, क्लियर, यहाँ पे जो तुम्हारा एंट्री हो रहा होगा, गैस तो इधर से एंटर किए, वेट, गैस तो इधर से एंटर किया, ये गैस इधर से एंटर किया, गैस इधर से जाएगा, और ये एरो ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये इधर से जब आएगा तो ये जो पार्ट यहाँ पे बन करके आया हुआ है, जो तुम्हारा एंट्री करेगा कहाँ पे, फेरिंग्स में। क्लियर, फेरिंग्स में। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लेयर्स या फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्लियर, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये हो जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आ गया ये समझ में, ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया भाई तुम्हारा पूरा पार्ट। अब इसमें एक लाइन में चिपका दो, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। क्लियर, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। छापो, जल्दी छापो। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। निपटाओ भाई, जल्दी निपटाओ। आज एक तो डायग्राम बना बना करके पढ़ना है, बहुत खींचा जाएगा लंबा, जल्दी लिखो जल्दी। एक्चुअली में वो अपने ऐप पे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज तो मैं बोलता कि चुपचाप स्क्रीनशॉट खींचते हुए चलो। क्लियर, लेकिन मजबूरी है लिखना, लिखो लिखो। और बढ़िया भी है, नहीं लिखोगे तो याद कहां से होगा। लिखना, जितने बार तुमको लिखने के लिए मौका मिल रहा है बकायदा लिखते हुए चलो, ठीक है, लिखते हुए चलो। नहीं लिखोगे याद नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। बायो तुमको बस याद करने का 2 ही तरीका है, एक तो एलिमेंट्स को रिवीजन करो, और दूसरा लिखने के लिए जहां भी बायो के लिए मौका मिलता है लिखो, लिखो। चेक, डन, ठीक। एक चीज और समझ लो, देखो बहुत सारे जगह पे होता क्या है कि नहीं भाई हम लोग एनसीईआरटी पे स्टिक रहने वाले हैं, ये मेंटालिटी लेकर के चलते हैं। बेसिकली मैं भी यही मानता हूं, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई तुमको ज्यादा कंटेंट्स पढ़ करके तुम एग्जाम में तो आना होगा नहीं, और जो तुम्हारे काम के चीजें हैं वो तुमको कॉलेज मिलने के बाद पढ़ना है। क्लियर, उसके पहले तो भाई कॉलेज ही मिलना है तुमको, तो कॉलेज मिलने तक के लिए हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एनसीईआरटी में जैसे मान करके चलो, एनसीईआरटी में ये नेजल कॉन के यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे बोन वाले चैप्टर में इसको कवर करना है, तो आगे में अगर कहीं पे भी उसका यूज होने वाला होगा तो मैं उस चीज को मैं तुमको पहले से ही करवाते हुए चलूंगा, भले ही उस चैप्टर में वो एलिमेंट दिया रहे या ना दिया रहे, ठीक। और मोस्टली टीचर्स, मतलब कुछ टीचर्स करते भी हैं कि जहां यहाँ पे जितने एलिमेंट्स दिए यहीं पे करेंगे, आगे के एलिमेंट्स आगे में करेंगे ना,
हम लोग ऐसे नहीं, जहां जहां पे जितने बार रिपीट होगा, क्योंकि याद बायो को रखने का 11th के सिलेबस का यही एक तरीका है, जितने बार रिपीट कर पाओ उतने बार करो, रिपीट करोगे तभी याद होगा, नहीं रिपीट करोगे नहीं याद होगा। क्लियर? तो इसीलिए जहां जहां पे हम लोग को रिपीट करने का मौका मिलेगा रिपीट करेंगे। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, अब 3 पार्ट्स होने के बाद अब फोर्थ पार्ट जो हम लोग का आया हुआ था ये था फेरिंग्स। हेडिंग लगाओ जल्दी जल्दी। अब साथ साथ में लिखते हुए चलो, तो आपके डायग्राम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस पाइप बनाना है हम लोग को, मतलब डक्ट बनाने हैं, पासिंग के लिए पाइप्स बनाने हैं, तो बहुत सिंपल सिंपल डायग्राम्स है, मेरे साथ साथ निपटाओ अब, और वेट ना करो जल्दी। अब ये कितने पार्ट्स हो गए थे यहाँ पे? 3, 1 2 3, 3 हो गया। फोर्थ, फेरिंग्स। क्लियर? फेरिंग्स बेसिकली ये होता क्या है, ये तुम्हारा होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर। क्लियर? बेसिकली फेरिंग्स के तुम्हारे कितने पार्ट्स हैं? बेसिकली इसके तुम्हारे 3 पार्ट्स हैं। क्लियर है? एक हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, डिटेल नहीं लिख रहे, सिर्फ नाम चिपका। क्लियर? एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। क्लियर? ओरोफेरिंग्स एक हो गया, ओरोफेरिंग्स। और एक इसका तीसरा पार्ट जो आता है इसको हम लोग बोलेंगे यहां से हाइपोफेरिंग्स बोलो, या फिर तुम्हारा लैरिंजोफेरिंग्स बोलो। क्लियर? और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, मतलब नीचे में है। डायग्राम देख लो। ये नोज का पार्ट मान लो, ठीक है, वो नोज का पार्ट हो गया। और नीचे से इधर से हम लोग ये डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान देना, ये तुम्हारा हो जाएगा ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी। ठीक है? अब यहां से ये नीचे उतरेगा, ध्यान देते हुए चलो। ठीक, देखो वो नोज वाला रीजन उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसको उस पर फोकस ना करो। ये तुम्हारा क्या है, ये ओरल ओरल कैविटी। इस साइड में तुम्हारा आएगा, माउथ आएगा ना इस साइड में, ठीक है, तो इसको अभी एज्यूम कर लो ये हो जाएगा ओरल कैविटी। क्लियर? तो इतने रीजन को, इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। क्लियर है? ऊपर के इस वाले रीजन को हम लोग बोल रहे हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक, और ये लोअर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट है मतलब नीचे में है, और यहीं से तुम्हारा जुड़ेगा क्या चीज, क्या चीज, लैरिंग्स। क्लियर? तो इसीलिए नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर? अब ये तुम्हारा कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है बोलने का मतलब यहां से तुम्हारे दो पार्ट्स में ये सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद दो पाइप बनाएंगे, दो पाइप। क्लियर है? एक पाइप आएगा तुम्हारा इस वाले डायरेक्शन से, वेट, एक पाइप आएगा इस वाले डायरेक्शन से, दूसरा पाइप जाएगा इधर वाले डायरेक्शन से। अब इसको सेपरेट करने के लिए यहां से तुम्हारा पार्ट रहने वाला है, ये जो आया हुआ है ये तुम्हारा आगे कंटिन्यू करेगा, यहां से ये पार्ट जो है तुम्हारा लैरिंग्स है। ठीक है? ये पार्ट है लैरिंग्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा, और नीचे में ट्रैकिया आ जाएगा, फिर लैरिंग्स नीचे में ये पूरा आ जाएगा, फिर ट्रैकिया। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं इसोफेगस। इसको बोल रहे हैं इसोफेगस। इसोफेगस पीछे, अभी लिखेंगे, इसोफेगस पीछे में रहता है और ट्रैकिया सामने में रहता है। मुंह इसका इस साइड में बनाया है, मतलब ये सामने का पार्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर है? और यहां से आ गया ये तुम्हारा फेरिंग्स का पूरा। अच्छा, नोज में तो सॉरी, जो नेजल चैम्बर था वहां पे तो एक चीज हम लोगों ने लिखना भूल गया था,
बीचों बीच से, ये जो नाक है तुम्हारा, ये दो होल दिख रहे होंगे, और बीचों बीच से उनको सेपरेट करने के लिए एक सेप्टा होता है। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टा। तो लिखो, उस पे भी लिखो, एक पॉइंट और चिपकाओ। नेजल चैम्बर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नेजल सेप्टा। नेजल सेप्टा इज प्रेजेंट, लिख लो, ऐसे लिखो। नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टा। नेजल सेप्टा, क्लियर? या नेजल सेप्टम, उसको हम लोग बोलेंगे नेजल सेप्टम, जो बोलो वही है, ठीक है? नेजल सेप्टा बोलो, नेजल सेप्टम बोलो, वही हो जाएगा यहाँ से। तो नेजल सेप्टम से तुम्हारा क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। दोनों ही जो नॉस्ट्रिल्स के पाथवे रहेंगे वो तुम्हारे नेजल सेप्टा से डिवाइडेड रहने वाले होंगे। यहां तक ये समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इस साइड में जाएगा इसोफेगस, इस साइड में आएगा तुम्हारा लैरिंग्स। क्लियर? क्लियर? फेरिंग्स में इतना ही चिपकाना, बस वो कॉमन पैसेज होता है, इतना ही तुमको दिमाग में बिठाना था। क्लियर? अब देख लो, यहाँ पे ये हो गया, ये तुम्हारा विंड पाइप हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा फूड पाइप। तो फूड भी आ गया यहीं से, और विंड भी आ जाएगा यहीं से, ठीक है? क्लियर? इसके पार्ट्स अभी लिखेंगे, लैरिंग्स तक पहुंचेंगे तो लिखेंगे, फिर एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस सब लिखेंगे। पहले इतने को छापो जल्दी। ये हो जाएगा फेरिंग्स का डिटेल। लिखो लिखो लिखो, इतना ही है, इसे ज्यादा नहीं दिखना, और जल्दी करो। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लैरिंग्स। हो गया? डन डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो यहां से फेरिंग्स होने के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लैरिंग्स। कितना नंबर था? 4, 5th। लैरिंग्स, अब ध्यान दो, लैरिंग्स जो रहता है बेसिकली इस टाइप से, ये हो गया तुम्हारा लैरिंग्स। ये तो खैर ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बना दिया पूरा, ठीक है? ये हम लोगों ने ट्रैकिया ले लिया, इसको मैं लेबलिंग भी कर दे रहा हूं। ये क्या है? ट्रैकिया, विंड पाइप। क्लियर? अब विंड पाइप में होता क्या है, इस वाले रीजन में तुमको देखने के लिए मिलेगा लैरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, सॉरी साउंड बॉक्स नहीं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया लैरिंग्स, ये लैरिंग्स। क्लियर? तो पहले तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। लैरिंग्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्लियर? वॉइस बॉक्स हो जाएगा। ये लैरिंग्स क्या है? ये कहां पे प्रेजेंट होता है बोलने से? ये अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। क्लियर? लैरिंग्स जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारे कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ रहता है। कितने कार्टिलेजेस होंगे बोलने से? 9। बुक में डिटेल नहीं है, नाम नंबर याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस। ठीक, और इसी में से क्या हो जाएगा? 9 कार्टिलेजेस, एपिग्लॉटिस इज वन ऑफ देम, यही लिख लो, एपिग्लॉटिस इज वन ऑफ देम। क्लियर? क्लियर है? अब आगे, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया is called glottis, is called glottis. Clear? To cover this part, yeah, to cover glottis, to cover glottis, epiglottis is used. Is used to prevent entry of food into it. Entry of food into it.
अब यहाँ पे तुम्हारा एक ग्लॉटिस बन करके आएगा, और ग्लॉटिस जो रहेगा ये तुम्हारे इस शेप में रहने वाला होगा, ठीक है, ऊपर में इस टाइप से ग्लॉटिस रहेगा। इसके पीछे में से क्या आ रहा है, इसके पीछे में क्या है, इसके पीछे में है इसोफेगस, ठीक है, इसके पीछे में है इसोफेगस। तो यहां से तुम्हारा इसोफेगस आया हुआ रहेगा। अब मान लो माउथ से हम लोगों ने कुछ क्या बोलना चाहिए कंज्यूम किया, अगर ये तुम्हारा खुला रहेगा तो फूड जो है यहाँ पे भी एंट्री मार जाएगा। तो इधर अगर एंट्री ले लेगा फूड, तब के केस में वो तुम्हारे लंग्स के पास पहुंचेगा। वहां पे तो डाइजेशन होता नहीं है, कि होता होगा किसी के लंग्स में डाइजेशन, देख लेना भाई किसी के लंग्स में भी डाइजेशन हो रहा हो तो क्लियर। तो फिर उसके में एपिग्लोटिस नहीं हुआ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भाई हमारे में नहीं होता। तो तब के केस में हम लोग को क्या चाहिए, तब के केस में हम लोग को क्या चाहिए कि फूड को लंग्स के इनसाइड में जाने से रोकना है। आ गया ये समझ में, ठीक है। इसको इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, लैरिंग्स, क्लियर। ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग ओपनिंग इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लॉटिस, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, कवर मान करके चलो, कवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोला जा रहा है, एपिग्लॉटिस। यहां तक समझ में आ चुका रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी तो कुछ है नहीं। वो बोलते हैं ना कि खाना, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और, ये वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं कंटेन्स वॉइस मेम्ब्रेन। ये बीच में, ये बीच में वॉइस मेम्ब्रेन, कल मैंने पेपर में बताया हुआ था, वॉइस मेम्ब्रेन फंसा हुआ रहता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे या कुछ भी हम लोग बोलेंगे और सांस लेने में, तो वो खुलेगा ही खुलेगा। तो होता क्या है, जब यहाँ से एयर पास होता है तो इसमें होता क्या है, ये ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं तो एयर पास होता है अंदर से बाहर, और जब बाहर अंदर सॉरी बाहर जब एयर आएगा, तब के केस में उस मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से साउंड या फिर वॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोशिश कर सकते हो घर में बिना बिना सांस छोड़े बोल करके देख लो, मुंह से आवाज निकल जाए तो, क्लियर, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को एयर का पास करवाना जरूरी है। बिना एयर के पैसेज के वॉइस प्रोड्यूस ही नहीं होगा भाई, मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट नहीं करेगा तो वॉइस कहां से आएगा फिर, क्लियर। सेकंड चीज समझो, ये तो हो गया तुम्हारे वॉइस प्रोडक्शन के लिए। तो अब वॉइस यहां से एक तो प्रोड्यूस हो गया, तो वॉइस प्रोडक्शन का भी काम कहां से हो रहा है, तुम्हारा लैरिंग्स से, लैरिंग्स से, क्लियर है। तो लैरिंग्स जो रहेगा ये तुम्हारा वॉइस प्रोड्यूस करने का भी काम किया। लैरिंग्स जो है तुम्हारा ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया भी होता है। तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया होने की वजह से इसके माउथ वाले रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, ग्लॉटिस, क्लियर। ग्लॉटिस का जो कवर आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। अब जो घर में हम लोग खाना खाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि खाना खाते खाते बात ना करो, आ रहा समझ में। अब ध्यान से समझो, बात करोगे तो होगा क्या, बात करोगे तो मुंह से आवाज निकालोगे, आवाज निकालोगे तो ये मेम्ब्रेन को तुमको वाइब्रेट करना है, मेम्ब्रेन अगर वाइब्रेट करवाना है तो गैस सॉरी एयर को अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब एयर अंदर से बाहर आएगा, तब के केस में ये मेम्ब्रेन क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा बोलने का मतलब गैस बाहर, एयर बाहर आएगा तो ये एपिग्लॉटिस भी ओपन हो जाएगा। तब के केस में जो फूड मटेरियल हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एंट्री मार जाता है कहां पे, सॉरी विंड पाइप में या ट्रैकिया में, क्लियर। और ट्रैकिया में उसका किसी भी टाइप से डाइजेशन वगैरह तो होगा नहीं, तो इसी वजह से फिर ट्रैकिया से उसको बाहर निकाला जाता है, ताकि उसको वापस से किस में भेजा जाए, फूड पाइप में, ईसोफेगस में, क्लियर है, ईसोफेगस में वापस से भेजा जा सके। इसीलिए फिर खाने के बाद सॉरी खाने के टाइम पे अगर फूड पार्टिकल्स तुम्हारे लंग्स के साइड में जाना चालू कर देते हैं, तब के केस में हिचकी आता है। हिचकी आता है तो होता क्या है, ये जो लंग्स होते हैं ये प्रेशराइज करेंगे उस फूड मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो यहां से ये फूड बाहर निकलेगा और वापस तुम्हारे इसोफेगस वाले लाइन में चला जाएगा। आ गया ये समझ में, क्लियर है, इतना समझ में आ चुका रहेगा। बस यही है तुम्हारा लैरिंग्स, इतना ही छापना है, जल्दी चिपकाओ। फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे अपने ट्रैकिया पे, क्लियर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, डन, गुड। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम लोग ट्रैकिया, क्लियर है, ट्रैकिया नेक्स्ट, ट्रैकिया। कितने पार्ट हो गए, 5 6, ट्रैकिया देखो,
ये ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप इसको बोला जाता है। क्लियर? विंड पाइप, क्लियर। और इसमें क्या जाएगा? कंटेन्स क्या बोलेंगे उसको, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग्स। क्लियर? ट्रेकिया का जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है, ये भी तुमको क्लास 10th में बताया गया रहेगा। तो ट्रेकिया का जो लेंथ रहता है ये वेरी करता है। छोटे बच्चे की बात करोगे तो उसमें छोटा सा ट्रैकिया मिलेगा, एडल्ट की बात करो तो उसमें बड़ा मिलने, मतलब बड़े साइज का ट्रैकिया देखने के लिए मिलने वाला है। तब के केस में इसका जो लेंथ रहता है ये तुमको 8 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? 25 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलता है ट्रैकिया विंड पाइप का। आ गया ये समझ में? ठीक है। अब इसमें तुम्हारे कार्टिलेज कार्टिलेज सॉरी कंटेन्स इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, इसको भी लिखो कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है। और ये जो रिंग्स रहते हैं मैंने तुमको कल ही बता दिया था, जैसे अगर दो पाइप है, जैसे ये एक पाइप हो गया और ये मान लो मेरा हाथ एक और पाइप हो गया, तब के केस में अगर इधर से रिंग बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो पीछे के साइड में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। तो सामने के साइड से फुल है मतलब कंप्लीट है, और पीछे के साइड में क्या हो रहा है, वो इनकम्प्लीट। तो ये जो सी शेप्ड रिंग देखे हुए हम लोगों ने, ये सी शेप्ड रिंग इनकम्प्लीट होता है डोर्सली, मतलब पीछे साइड से। ठीक है, ये इस टाइप से तुम्हारा रिंग बनने वाला होगा। क्लियर? इस टाइप से तुम्हारे यहाँ पे रिंग अपीयर होने वाले हैं। तो अगर ये तुम्हारा रिंग इस टाइप से आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है। अब कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गया या सी शेप्ड, विच प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। कोलैप्स, अच्छा एक लाइन वो नहीं लिखे, लिख लो यहीं पे लिख लो। एंड दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीटेड डोर्सली। इनकम्प्लीटेड डोर्सली मतलब पीछे के साइड से ही इनकम्प्लीट होने वाले हैं, क्योंकि पीछे में तुम्हारा चिपका हुआ रहने वाला होगा क्या चीज, फूड पाइप या इसोफेगस। क्लियर है? क्लियर है। यहां से तुम्हारा ये जो है ये हो जाएगा ट्रैकिया। क्लियर? 8 टू, वेट भाई 25 है कि 12 है? 25 नहीं 12। क्लियर? 8 to 12 सेंटीमीटर। आगे, तो ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया में से ये जो तुम्हारे रिंग्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। क्लियर? क्लियर? और यहां से जो पार्ट बन करके आया हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकाई, इसके बारे में अभी आगे में देखेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। क्लियर? क्लियर? बनाओ इसके बाद, इसको भी बनाओ, साइड में डायग्राम बनाओ, जल्दी इसका डिटेल लिखो, फिर देखेंगे हम लोग ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से वो सब एक साथ देखेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई तक, वो अब एक साथ में निपटेगा पूरा, बाकी बचे हुए पार्ट्स। ठीक है, जल्दी बनाओ जल्दी। डन, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहां से हम लोग करने वाले क्या है, जो तुम्हारा, अच्छा एक साथ सबको लिखेंगे, वेट कौन सा नंबर का हुआ था, 6 7। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ब्रोंकाई, कितने हैं, 3। एक हो जाएगा प्राइमरी, एक हो जाएगा सेकेंडरी, एक हो जाएगा टर्सरी। क्लियर? ब्रोंकाई के बाद 7th नंबर पे आ जाएगा यहां से तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स।
ये कितने बेसिक और भी होता है, बेसिकली हम लोग को बस दो ही देखना था। ब्रोंक्यूल्स में क्या क्या, एक हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, एक हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एक हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल और एक हो जाएगा यहां से टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद में हम लोगों ने देखा हुआ था एल्वियोलर डक्ट और साथ ही साथ में एल्वियोलाई। और ये आ जाएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को खैर हम लोग आखिर में देखेंगे, एल्वियोलाई को अलग से देखना है। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एक को इसको डायग्राम ड्रॉ करना चालू करें इसका, तो ध्यान से समझते हुए चलो। क्लियर, ये हो गया सेपरेट। तो सबसे पहली बात ध्यान देना, ये हम लोग के पीछे में ये जो रीढ़ का हड्डी दिख रहा है ना तुमको, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ बोन्स दिखेंगे, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, पार्ट बाई पार्ट में वो बटा हुआ रहता है। 1 2 3 4 5 6 करते हुए पूरा नीचे तक उतरना है। अभी याद ना करो, मैं तुमको पूरा बोन याद करवाऊंगा, उसमें जो ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे बोन्स है वो पूरा रट्टा मारना, मतलब याद करना है, ठीक है। पोजिशन वगैरह तो समझ लेंगे, और नाम जो रहेगा उसको रट्टा मारना है, सीधी सी बात। तो बोन्स वगैरह हम लोग बोन वाले चैप्टर में उसको डिटेल में देखेंगे, बस इतना याद रखो कि 1 2 3 4 ऐसे मान लो, एक फिर उसके नीचे में 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जब फिफ्थ नंबर वर्टिब्रल पे पहुंचेंगे, कितने नंबर, फिफ्थ नंबर वर्टिब्रल पे, फिफ्थ नंबर वर्टिब्रल पे ही हम लोग ये जो भी पीछे में तुम्हारा पोजीशन बन रहा होगा, लेवल जो भी लेवल बन रहा होगा, उसी लेवल में यहां से क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। ब्रोंकाई जो रहेगा, ये ब्रोंकस जो रहता है ये तुम्हारा सेपरेट होता है, तो इस पे लिखना है। क्लियर, ये तुम्हारा लेवल हो जाएगा, कौन सा, ये लेवल हो जाएगा फिफ्थ ब्रोंकाई का, सॉरी फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम का। क्लियर, ये लेवल हो जाएगा किसका, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रे, फिफ्थ वर्टिब्रे। आ गया ये समझ में, या वर्टिब्रल कॉलम लिखो वही है। तो फिफ्थ वर्टिब्रे जो रहेगा यहीं से तुम्हारा सेपरेट होता है ब्रोंकस दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। क्लियर, यहाँ पे जो हम लोग के पीछे में जहां पे भी तुम्हारा फिफ्थ नंबर का वर्टिब्रल आ रहा होगा, वहां से सामने की तरफ, क्लियर पूरा ही सामने की तरफ वर्टिब्रल नहीं आता, वो सीधा आता है, उसी से एज्यूम कर लो, उसी के सामने में जो पोजीशन रह रहा होगा वहीं से तुम्हारा क्या होता है, डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी ब्रोंकाई, 1 डिग्री ब्रोंकाई। थोड़ा सा नीचे लिखे, वेट, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई को आगे बढ़ाओ, आगे जब बढ़ाएंगे इसको, तो ये तुम्हारे दो पार्ट्स में ऐसे इसको अभी तोड़ रहे हैं। क्लियर, इसको दो पार्ट्स में हम लोगों ने तोड़ दिया, तो ये जो नया बनकर के आया हुआ है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्लियर, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई को फिर तोड़ो, फिर तोड़ेंगे तो इसको हम लोग फिर से, वेट, ये हम लोगों ने तोड़ दिया, इसको हम लोग बोल रहे हैं टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई ये हो गया। इसके बाद बस दो दो पार्ट्स देखना है तुमको, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और आगे ले जाओ कहीं कोने काने में जोड़ देना है उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक, टर्सरी ब्रोंकाई, इसके बाद ये हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इतना समझ में आ चुका रहेगा। ये इतना लंबा चौड़ा बनाने का भी एक मतलब है, इसी वजह से इतना बनाना है, तो बोल नहीं देते कि वो तुम पाइप सिस्टम एज्यूम कर लो। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करना है तुमको, ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहीं पे ध्यान दो। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं,
ये तुम्हारे ट्रैकिया से लेकर के कहां तक जाएंगे अगर बोलोगे तो यहां से लेकर के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तुम्हारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद के जो तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स आएंगे फिर वहां पे नहीं, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में तो होगा ही नहीं, इनके बीच में कुछ ब्रोंक्यूल्स के नाम और होते हैं बट वो तुम्हारे काम के नहीं, उसको इग्नोर मारो। बस तुमको इतना भेजे में बिठाना है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस कहां तक प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये ठीक है, क्लियर है, हाँ दिख रहा है, चल जाएगा काम। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तुम्हारे रिंग शेप, सी शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद फिर और ये नहीं यूज होते। क्लियर, क्लियर, बस इतना है तुम्हारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट को लेकर के। एल्वियोलर डक्ट क्या होगा, इसके नीचे से स्टार्ट हो जाएगा और वही तुम्हारा अटैच रहता है किससे, एल्वियोलाई से, एल्वियोलर सेक से, ठीक है, एल्वियोलर सेक, एल्वियोलाई, ये तुम्हारा पूरा पार्ट होने वाला होगा। छापो इतने को जल्दी, फिर हम लोग चलते हैं अपने नए अगले वाले स्ट्रक्चर पे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर, आज मे भी वहीं तक कंप्लीट हो पाए, ठीक है, मे भी लंग्स भी ना कर पाए, हम लोग लंग्स नहीं कर पाए क्योंकि लंग्स को उसके लिए भी तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल बताना है मेरे को। क्लियर है, क्लियर, चलो एल्वियोलर डक्ट के बाद में एल्वियोलाई को पहले तो लिखेंगे, अभी जल्दी करो जल्दी। इसमें स्टेटमेंट में लिख लो। ध्यान देना, ये जितना अभी तो हम लोग यहां तक जो पढ़े हुए हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से पहले ब्रोंकियोल्स तक, क्लियर, ब्रोंकियोल्स तक, ब्रोंकियोल्स तक ये पार्ट क्या है अगर बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और एक आएगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी जोन, उसको देखेंगे आगे में, देखेंगे पहले इसको निपटाओ तो आगे के एलिमेंट्स बताऊंगा फिर दिमाग चट रहेगा। तो इसको बस इतना याद रखे रहना कि यहां तक आते तक तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज कहीं पे नहीं हुआ है, यहां आते तक तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज कहीं पे नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस को अंदर लाने के लिए ही बने हुए हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन ऑफ एयर या फिर कंडक्शन ऑफ गैस। तो इतने पार्ट को, नोज, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के यहां आते तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कंडक्शन जोन, कंडक्टिंग जोन बोलो या कंडक्शन जोन बोलो, इसी को बोला जाएगा कंडक्शन जोन, ठीक है। एक्चुअली में तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज जो रहता है ये तुम्हारा एल्वियोलाई में होता है, तो एल्वियोलाई को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज जोन, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वहीं पे हो रहा था। क्लियर, क्लियर, छापो छापो जल्दी छापो, फिर लिखेंगे अगला हम लोग एल्वियोलाई, जल्दी करो जल्दी, डन, गुड, नेक्स्ट एल्वियोलाई। देखो बाकी डायग्राम सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था, इसीलिए मैंने रफली उसको निकाल दिया। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना लेना और बढ़िया से बना लेना, क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग को आगे में और करना है, एक तो गैसेज एक्सचेंज करवाएंगे और एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, बुक में जितना दिया हुआ है उसको बढ़िया से बनाओ, और बाकी जो डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ वो तुम्हारे समझने लायक बनाओ, रफ बनाओ, जैसे बनाना है तुमको वैसे बना सकते हो, बाकी बुक में दिए हुए डायग्राम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके। क्लियर, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एल्वियोलाई। कितना पार्ट हो गया था, 8, 9। एल्वियोलर डक्ट और नहीं लिख रहे, लिखना चाहो तो नाम वहां पे चिपका सकते हो, ठीक है, नाम वहां पे चिपका सकते हो, तो यहां से आ जाएगा ये नेक्स्ट एल्वियोलाई। क्लियर, एल्वियोलाई, तो बेसिकली ये है क्या, एल्वियोलाई इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लिखो साइट ऑफ चेंज ऑफ एक्सचेंज, सॉरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, साथ ही साथ में ये जो एल्वियोलाई रहता है ये तुम्हारा हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर, ठीक है, हाईली वस्कुलर होता है, मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसके पास में भर भर करके प्रेजेंट होते हैं, सरफेस के चारों तरफ में ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी, एक्चुअली में वो कैपिलरीज होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स का कैपिलरीज होने वाले होंगे। ब्लड वेसल्स तुम्हारे 3 टाइप से होंगे ना, एक कैपिलरी, एक वेन, एक आर्टरी, क्लियर, और जनरली यहाँ पे तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स मिलते हैं, तब के केस में यहाँ पे जो तुम्हारा वेसल्स आएगा वो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। क्लियर है, क्लियर है, चलो भाई ठीक है, तो हाईली वस्कुलर होंगे ये,
और हाईली वस्कुलर, इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दो। ध्यान से समझो, ये बुक में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर्ड, एक ही सेल का, एक ही सेल का, क्लियर, एक ही सेल का एक सेल रहेगा, इसी का तुम्हारा क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये एल्वियोलर, एल्वियोलाई का ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा ये तो पूरा का पूरा एक सेट बन गया यहाँ पे, और ये सेलुलर पार्ट है, ये कैसा पार्ट है यहाँ पे, सेलुलर, सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे के सारे सेल्स हैं। आ गया ये समझ में, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमेन, पता ही है, खाली जगह को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, क्लियर, ये ल्यूमेन का रीजन हो जाएगा, ये तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। इनके अलावा यहाँ पे तुम्हारा एक और सेल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, वेट बना लेने दो, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये थोड़ा सा वेट, काम नहीं कर रहा है। चलो, हाँ आ गया, चलो। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये तुम्हारे दो टाइप के सेल्स हो गए, एक तो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एक और यहाँ पे तुम्हारे सेल्स आते हैं, या सिंपल टिश्यू बोलो या सेल्स लिख लो इसको, सेल्स ये ज्यादा बेटर रहेगा, टिश्यू और बाजू में सेल्स लिख लो भाई, वो टिश्यू है और एक एक करके इंडिविजुअल सेल्स रहेंगे यहाँ पे, क्लियर। एक और यहाँ पे तुम्हारा सेल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 एल्वियोलाई सेल्स, ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 एल्वियोलाई सेल्स। अब भी जो हम लोगों ने पिछले वाले बायोमोलिक्यूल्स में लेसिथिन देखा था, और मैंने तुमको बताया था कि वो लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, बस ये जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है, यही तुम्हारा लेसिथिन सीक्रेट करता है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने लेसिथिन पढ़ा हुआ था, और लेसिथिन का यूज फिर 12th में करना है, लंग्स कोलैप्स से बचाता है, तो बेसिकली वो कहां से, कैसे, कौन सा सेल्स, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुमको मिल गया है यहाँ पे, कि टाइप 2 एल्वियोलर सेल जो रहते हैं, यही तुम्हारा क्या सीक्रेट करेंगे, लेसिथिन, सीक्रेट लेसिथिन, क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा एल्वियोलर सेल। अब ध्यान देना, यहां पे आएंगे ब्लड वेसल्स, यहां पे आएंगे ब्लड वेसल्स, ध्यान दो। अब होगा क्या, यहां से तो एयर एंटर किया हुआ है, एयर आया हुआ है, क्लियर, और ये जो एयर है ये कौन सा हो जाएगा, ये O2, मतलब O2 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, क्योंकि उसी का हम लोग को रिक्वायरमेंट है, और वापस जाने वाला जो एयर रहेगा, ये जाने वाला एयर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे CO2 एयर, क्लियर है, CO2 एयर। अब यहां से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स में आएंगे, और CO2 जो है ये ब्लड वेसल से ऑक्सीजन में जाएंगे, क्लियर। बेसिकली यहाँ पे भी इसका भी सेल्स तुम्हारा मेंशन होना चाहिए, यहाँ पे भी जो तुम्हारा ये सेल प्रेजेंट होगा, ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स का सेल है, क्लियर है। इसको हम लोग कौन सा ब्लड वेसल बोल रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी कैपिलरी, इसको हम लोग बोल रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरी। यहाँ पे भी तुम्हारा ये सेल्स है, और ये जो सेल्स आए हैं ये तुम्हारे मतलब वस्कुलर टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, ये भी तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथीलियम, क्लियर, एंडोथीलियम। आ गया होगा इतना समझ में, क्लियर है। चलो इतने को जल्दी छापो, फिर ये हो गया तुम्हारा, यहां से इतना इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठा करके रखो अभी के लिए, ठीक है। इतने इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठा करके रखो, इनका यूज अभी हम लोग गैसियस एक्सचेंज में करवाएंगे। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में। हो गया क्या, ड्रॉ हो गया, लिखना ज्यादा नहीं है,
इसका मेनली तुमको डायग्राम्स को समझना है। डायग्राम्स में कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में? उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं, जितना जितना यहाँ पे बता दिए डायग्राम में, जितने पार्ट्स यहाँ पे बता दिए इतने को अच्छे से भेजे में बिठाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स अगर याद नहीं रखोगे तो फंक्शंस जो रहेंगे, प्रोसीजर्स जो रहेंगे तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट्स सारे के सारे यही क्लास में ही याद कर लो पूरा, ठीक है? क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एल्वियोलाई। इतना समझ में आ चुका रहेगा, ठीक है? चलो भाई, तो इतने में से हो गया हम लोग के एल्वियो, मतलब पूरा सिस्टम कंप्लीट। अब बेसिकली दो चीजें लिख लो, एक हो जाएगा यहां से जोन्स, ऐसे लिखो, रेस्पिरेटरी जोन या फिर ट्री, रेस्पिरेटरी जोन्स या फिर ट्री, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी जोन्स या फिर ट्री। हाँ, स्टेबल हो गया, ठीक है? चलो, तो रेस्पिरेटरी जोन या फिर ट्री हम लोग इसको बोल, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हो जाएगा तुम्हारा कंडक्शन जोन, क्लियर? और एक को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। वो ऊपर में लिखे हुए हैं, अच्छा इसमें रेस्पिरेटरी जोन लिखो, बेसिकली इसमें क्या क्या आएगा, इसमें तुम्हारे दो पार्ट्स आते हैं, क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा तुम्हारा एल्वियोलर डक्ट, क्लियर? और आ जाएगा इसमें से एल्वियोलाई, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारा इसमें चिपका लेना, कहां से कहां तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के ये आ जाएगा तुम्हारे कहां तक बोलेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे टर्मिनल, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स तक। कहां तक आ जाएगा ये, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो ये दो चीजें तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। यहां तक के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ गैस को ट्रांसपोर्ट करवाया गया है, लंग्स के पास पहुंचाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे उसको एक्सचेंज करवाया गया है, क्लियर? तो ये रेस्पिरेटरी जोन जो है ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली तुम्हारा एक्सचेंज पॉइंट है, क्लियर? एक्सचेंज पॉइंट है। और ये जो है ये तुम्हारा कंडक्टिंग पॉइंट है, मतलब कंडक्टिंग पूरा पार्ट है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे यहां से दो डिफरेंट जोन्स, लिख लो इसको जल्दी। एक्चुअली मैं तुमको आज लंग्स करवा देता, लेकिन बात यह है कि लंग्स को मैं आधे में छोड़ना नहीं चाहता। आ रहा समझ में? उसको अगर स्टार्ट किया तो भाई पूरा एक साथ, यहाँ के जो आगे के टॉपिक्स रहेंगे ये एक एक टॉपिक कम से कम में एक ही क्लास में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। एक एक टॉपिक को अगर अगले क्लास के लिए छोड़ोगे, जैसे पिछले पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको इमेजेस से पूरा टॉपिक कवर करवाया था, आज इसको रिटर्न फॉर्म में लिखवाया है, मतलब हम लोगों ने एक टॉपिक को एक दिन में कवर किया ही है। तो आज भी हम लोग का एक ही टॉपिक कवर हुआ है, तो मतलब वही टॉपिक कवर हुआ है, बोलने का मतलब जो हम लोगों ने कल किया हुआ था, कल इमेज के फॉर्म में किया था, आज इसको लिख लिख करके कर रहे हैं। अब कल जो हम लोग देखेंगे इसमें पूरा लंग्स के पार्ट को कवर करेंगे। हो सकता है तुम्हारा कल का टाइमिंग थोड़ा सा और आगे खींचा है, ठीक? अब वो उस हिसाब से टाइम निपटाएंगे। देखो कोई सा भी टॉपिक तुम्हारा एक सवा घंटे से कम का है ही नहीं, ठीक? एक सवा घंटे से कम का है ही नहीं, तो इस हिसाब से जो क्लास तुम्हारा जितना जल्दी हो जाएगा उस क्लास को उतने, मतलब जो टॉपिक जितना जल्दी हो जाएगा उसको उतने में ही रोकेंगे, क्लियर? क्लियर? और कल हम लोग देखेंगे फिर क्या बोलते हैं, लंग्स। अब क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर्स में लंग्स के बारे में डिटेल नहीं देखा था, अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिटेल भी देखना पड़ेगा कि उसके भी तुम्हारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, क्या क्या होने वाले रहेंगे। और बोन के चैप्टर, बोन चैप्टर के तो तुम्हारे यूजेस जो रहते हैं तुम्हारे बहुत पहले, फिजियोलॉजी आया मतलब तुम्हारा ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स और बोन, इतने का तो यूज हर जगह तुम्हारा होना ही होना है। इसी में अभी हम लोगों ने एक टाइप का बोन देखा हुआ है, मतलब एक तो हम दो टाइप का बोन देखे हुए हैं, एक तो वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा देख लिए,
और नेजल कॉन्केव देख लिया, वो 3 बोन्स का पेयर हो गया। अब कल के क्लास में हम लोग और बोन्स देखेंगे। तो ये सामने का बोन देखेंगे, स्टर्नम बोलते हैं इसको। फिर यहां से ये तुम्हारा लेटरली बोन्स आते हैं, मतलब पीछे से लेकर के वर्टिब्रल कॉलम से लेकर के पूरे सीने तक, मतलब ये यहाँ पे जो तुम्हारा बोन है स्टर्नम, वहां तक चिपके हुए रहेंगे, उसको हम लोग बोल रहे हैं रिब बोन्स। क्लियर? पीछे में आ जाएगा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। तो इस हिसाब से बोन चैप्टर पहुंचते पहुंचते तक तुम्हारा 3 4 5 8 10 टाइप के बोन खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है? क्लियर? तो इस हिसाब से आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब लंग्स जो रहेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, और कोशिश करते हैं कि कल लंग्स कंप्लीट करने के बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए, और हो सके तो मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कल कंप्लीट करवा दूं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? किसी भी एग्जाम में बैठोगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तक कम से कम में पहुंचे, इतने तक का हमारा कोशिश रहेगा, और कल वहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो बहुत ज्यादा बचेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है? फिर भी नहीं बचेगा बोलने से भी हफ्ते भर का क्लास ये खा ही जाएगा पूरा। आ गया समझ में? ठीक है, चलो भाई क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको कल।